नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। थाना राया क्षेत्र के गांव गड़ी हर्बल के रहने वाले राम प्रकाश अपनी पुत्री के हत्यारों को सजा दिलाने की खातिर एसएसपी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल बुधवार को मथुरा एसएसपी कार्यालय पर आए पीड़ित पिता रामप्रकाश के अनुसार उसने अपनी पुत्री की शादी बड़े ही धूमधाम से 8 महीने पहले मुकेश कुमार गांव नुनेरा निवासी से की थी और शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दहेज भी दिया था। लेकिन दहेज के लालचियों ने उसकी पुत्री को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। तभी से पीड़ित पिता अपनी पुत्री के हत्यारों को सजा दिलाने की खातिर दर दर की ठोकरें खा रहा है। वहीं पीड़ित द्वारा बताया गया कि पुत्री के ससुराल वाले उससे दहेज में मनमाफिक एक मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए की मांग करते चले आ रहे थे और उसकी पुत्री के साथ आए दिन मारपीट भी करते थे। यह बात जब उसकी पुत्री ने अपने परिजनों को बताई तो उसके परिजन उसे अपने साथ घर ले आए। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद दहेज के लालची राजीनामा करके फिर से पुत्री को ससुराल ले गए, जहां 18 नवंबर 2020 को ससुरालियों ने उसे जहर दे दिया, जिसकी उपचार के बाद नयति हॉस्पिटल में मौत हो गई। पीड़ित के परिजनों ने ससुराली जनों पर थाना राया में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अब हत्यारे पीड़ित परिजनों को राजीनामा करने की धमकी दे रहे हैं। इसी से परेशान होकर पीड़ित पिता एसएसपी कार्यालय पहुंचा है। मेरी लड़की को मार दिया था। शादी 18 जनवरी 2020 को की थी। ससुराल जनों ने जहर खिलाकर उसे मार दिया था। उसमें दवा बना के जहर खिला दिया उसको। अब उसको 2 महीने से अभी एक को पकड़ा गया है, पति को, मुकेश को। अभी मनोज और निर्मला जेठानी शामली रहते थे, वो भी अरेस्ट नहीं किए गए। मैं उनको अरेस्ट करने की मांग कर रहा हूँ। क्यों क्यों मारा, मतलब क्या बात रही? मोटरसाइकिल मांगते थे, 50,000 रुपये मांगते थे और उसे बेशऊर बदतमीज और सब तरह की कहते थे। उसके मन में नहीं भाई, उससे बहुत वो करते, घर से निकाल देते थे। लेकिन हम समझाते बुझाते वो लोग नहीं मानते। उन्होंने हमने अपनी लड़की को अपने घर रखा, फिर वो हमको लड़की को हम 2-4 आदमी बेला फंसा के ले गए, फिर मार दी लड़की को। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर नोडल अधिकारी द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं, जिसके अंतर्गत बलदेव के धनघटा स्थित राष्ट्रीय विद्यालय में इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा इसकी रिहर्सल भी की जा रही है, जिसका मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय पर होगा। तो वहीं तहसील स्तर पर भी यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर नोडल अधिकारी अखिलेश यादव द्वारा बताया गया कि इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस में सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, क्योंकि कोविड पीरियड चल रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आवश्यक रूप से मनाया जाएगा तहसील स्तर पर भी और प्रत्येक बूथ पर। और हमारे मथुरा जनपद में सभी विद्यालयों में ईएलसी का गठन है, विद्यालय, महाविद्यालय, टेक्निकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो सभी में अपने अपने हिसाब से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा और उसी की तैयारियां चल रही। ईएलसी के स्तर पर होंगे, विद्यालय स्तर पर, और उसके बाद में उनको तहसील स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। और उसके साथ ही जैसे चित्रकला प्रतियोगिता है, पोस्टर प्रतियोगिता है, उस तरीके की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। और जो बेस्ट पोस्टर डिस्ट्रिक्ट के आएंगे उनको उन बच्चों के नाम भेजे जाएंगे लखनऊ, और वहाँ राज्यपाल जी के द्वारा भी उनको सम्मानित किया जाएगा। जहां राम मंदिर निर्माण के लिए सभी से धन संग्रह किया जा रहा है, तो वहीं मथुरा में हौसलों को बुलंद करने के लिए एक छोटी सी बच्ची से सभी को सीखना चाहिए कि हमारा छोटा सा योगदान कितना महत्वपूर्ण है। ऐसी मिसाल पेश की है एक छोटी सी बच्ची ने। विकास खंड चौमहा अंतर्गत गांव अकबरपुर में कक्षा 4 की आराध्या अग्रवाल नाम की एक बच्ची ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब उसने कहा कि मुझे भी राम मंदिर निर्माण के लिए दान करना है। मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करने वाली टीम जब उस बच्ची के घर पहुंची तो उस बच्ची ने अपने द्वारा जोड़े हुए पैसों से भरी गुल्लक तोड़ दी। उसके परिजनों ने जब पैसे गिने तो उसमें 3,500 रुपए निकले, जो कि उस बच्ची के द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर दी गई और दान की राशि की रसीद प्राप्त की। बच्ची से जब दान के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि कई वर्ष पूर्व गांव में मेरे बाबा स्वर्गीय काली चरण अग्रवाल के द्वारा राम मंदिर बनवाया गया था। वही बात मुझे आज याद आ गई और मैंने अपनी जमा पूंजी मंदिर निर्माण के लिए दान कर दी। मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने बच्ची की काफी प्रशंसा की और लोगों से अपील भी की और कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और दिल खोलकर दान करें।
अच्छा, आपने जो राम मंदिर निर्माण के लिए दान दे रहे हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? बाबा ने मंदिर बनाया था तो मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं भी मंदिर में कुछ चढ़ाऊंगी। तो इसलिए जब मुझे पता चली कि राम मंदिर के बारे में तो मैंने भी सोच लिया कि मैं राम मंदिर में अपनी गुल्लक चढ़ाऊंगी। कब से पैसा इकट्ठी कर रही थी आप गुल्लक में? कितने दिनों से कर रही थी? 1 साल से। 1 साल से। आपके मम्मी पापा की सहमति है? अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये गांव अकबरपुर में आज आप आए हैं, ये प्रोग्राम के बारे में बताएं कि आपका कार्यक्रम चल रहा है। ये श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। उसके तहत आज यहाँ योजना बनी थी, सभी जगह जा रहे हैं। बहुत अपार स्नेह है। बेटी आराध्या जो कक्षा 4 की छात्रा हैं, उन्होंने एक पैसा जोड़कर और ये राम जन्मभूमि के निधि समर्पण के लिए समर्पित किया है। ये मैं एक बात इसमें कहना चाह रहा हूँ कि पैसा और मिष्ठान और खिलौने, 3 ही चीज़ छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं। और बेटी ने अपनी समझ से, अपने बाबा की प्रेरणा से और मंदिर निर्माण के लिए अपनी जुड़ी हुई धनराशि आज सबके सामने यहाँ अर्पित की है। भगवान उसका भला करे, वो उत्तम उसका भविष्य हो, बहुत पढ़े लिखे, खुश उसका परिवार रहे और वो बहुत मेधावी, बहुत ही ऊंची अपना स्थान प्राप्त करे। आज हम सब यहाँ अपने माननीय जिला प्रशासक संदीप जी, अपने अभियान के प्रमुख भानु प्रताप जी और श्री विष्णु जी और सतीश जी, सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम यहाँ आए हैं और हमें यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है और मेरी आंखों में से आंसू छलक आए। ऐसा भाव, ऐसा उत्साह सभी जगह इसी तरह का अभियान चल रहा है और पूरे देश में सभी जगह बहुत अच्छा वातावरण है। सब लोग इसमें दिल खोल कर दान दे रहे हैं। सरकारी कार्यालयों की जर्जर बिल्डिंग में बैठकर कर्मचारी सरकारी सेवाएं आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात मौत के साए की कही जाए तो कर्मचारियों से लेकर आम जनता को सरकारी सेवा का लाभ लेने के लिए मौत के साए से गुजरना पड़ता है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले की तहसील इगलास में स्थित डाकघर बेसवा का है, जहां सरकारी डाकघर का कार्यालय जर्जर बिल्डिंग में तब्दील हो चुका है। मौत के साए में बैठकर कर्मचारी सरकारी सेवाएं आम जनता तक मुहैया करा रहे हैं, जबकि कर्मचारियों से लेकर आने जाने वाले कस्टमर को अपनी जान का खतरा हमेशा बना रहता है। जब बरसात होती है तो दीवार व छत में पानी नीचे गिरता है तो अभिलेख और विद्युत उपकरण खराब हो जाते हैं। आज थोड़ी बूंदाबांदी में भी डाकघर की छत से पानी आया तो जितेंद्र कुमार शर्मा उप डाकपाल ने बताया कि वे कई बार एसएसपी और एसडीआई अलीगढ़ को लिखित रूप में शिकायत दे चुके हैं। आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार शर्मा। क्या पद है आपका डाकखाने में, बेसवा में? बेसवा पोस्ट मास्टर। क्या मामला है जो जिसकी बिल्डिंग वगैरह फटी हुई है? ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, कम से कम 40 साल से इसमें डाकखाना चल रहा है और झज्जर हो रही है। पानी बरसता है तो पानी टपकता है इसमें और कभी भी ये जो है कोई हादसा हो सकता है। क्या आपने अधिकारियों को अवगत कराया? कई बार करा दिया, लेटर भी लिख दिए। क्या कहते हैं? बस यही कहते हैं, कहते कुछ नहीं है, बस कि देखेंगे। ये पीएमजी लेवल की बात है। पोस्ट मास्टर जनरल बिल्डिंग की मरम्मत कराने के लिए कहा आपने? नहीं, मरम्मत नहीं कहा, लेकिन मैंने बिल्डिंग शिफ्ट कराने के लिए कहा है। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ अभी तक। देश भर में किसान बिल को लेकर चल रहे प्रदर्शन को धार देने के लिए अब किसानों ने एकजुट होने का मन बना लिया है। यही कारण है कि किसान बिल को वापस लेने की मांग जगह जगह से उठने लगी है। अब इस बिल को वापस लेने के लिए देश के कोने कोने से किसानों ने दिल्ली संसद भवन पर 26 जनवरी को किसानों की ताकत का एहसास दिलाने के लिए ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां अलीगढ़ में जगह जगह किसानों के द्वारा आगामी 26 जनवरी को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान करते हुए आज ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़कों पर अपनी ताकत का एहसास कराया। वहीं अखिल भारतीय जाट संरक्षण संघर्ष समिति व किसान यूनियन अलीगढ़ द्वारा किसानों की मांग को लेकर आज क्षेत्र के किसानों ने किसान आंदोलन के हित में कस्बा गोंडा से ट्रैक्टर किसान यात्रा निकाली। किसानों की मांग रही कि सरकार या तो किसानों की मांगों को माने, अन्यथा यह 1000 ट्रैक्टर व करीब 100 गाड़ियों का काफिला तो केवल किसानों का ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म तो बाकी है। किस तरह की रैली निकाले? रिहर्सल है 26 जनवरी की, करीब 250 ट्रैक्टर है,
लक्ष्मा क्षेत्र के 250 ट्रैक्टर में हजारों की संख्या में किसान और ये भिंडी की तैयारी कर रहे हैं। आज यहाँ पर रैली निकालने किसानों के खिलाफ जो काम के लिए हमारा ये अभियान। अलीगढ़ के दहली गेट के शाहजहां की पुरानी ईदगाह के ताले टूट गए। दरअसल बीती रात थाना दहली गेट इलाके स्थित ईदगाह में रात्रि में पुलिस द्वारा गेट को तोड़कर प्रवेश किया गया। वहां पर चौकीदारी करने वाले युवक से मारपीट की गई। इसके उपरांत पुलिस वहां से चली गई। इस मामले की जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो उन्होंने विरोध जताया और उसके बाद शहर मुफ्ती को सूचना दी। शहर मुफ्ती ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और उच्चाधिकारियों से बात करने की बात कही। बातचीत के दौरान पीड़ित युवक ने बताया कि रात्रि में लगभग 11 बजे भारी पुलिस बल ईदगाह पहुंचा और ताले तोड़कर अंदर घुस गया और सोते हुए युवक के लात मारी। फिलहाल सूचना पर शहर मुफ्ती खालिद हमीद पहुंचे और गुस्साए लोगों को शांत किया। फिलहाल माहौल ना खराब होने देने के लिए मौके पर कई थानों का फोर्स मौजूद है। कि यहाँ एक अरसे से मस्जिद की तामीर हो रही थी, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से काम बंद था। ये लोग मेरे पास गए थे, मैंने कहा जब तक कि आपके बाकायदा नक्शा पास न हो जाए उस तक इसके काम को रोका रखा। लिहाजा मेरी इत्तला के मुताबिक यहाँ कोई काम नहीं था। ये लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गुज़िश्ता रात को पुलिस यहाँ आई और उसने कुछ छेड़छाड़ भी की इस फाटक के साथ और मशीन में सो रहे चौकीदार को जो यहाँ पे रख देता है, इसको उन्होंने मारा पीटा है। इसकी कुछ निशानात हैं। नाम क्या है इसका, मारा पीटा गया है? इसका नाम अब्दुल समद नाम बता रहा है अपना। कहाँ से आए यहाँ पर? मस्जिद में रहते हैं क्या? मोहल्ले की बाहर यहाँ पब्लिक से मैं कहूँगा कि लोग अपने घर में आए। आज सुबह थाना दहली गेट में शाहजमालपुर में असामाजिक तत्वों ने माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से यह अफवाह फैलाई कि पुलिस द्वारा एक निर्माणाधीन मस्जिद जिसमें स्टे था उसमें पहुंचकर तोड़फोड़ की गई है, जो कि असत्य और निराधार है। इस अफवाह के वजह से काफ़ी लोग वहां पे जमा हुए। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची और इस चीज़ का खंडन किया और लोगों को इस बारे में जानकारी दी कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। अभी सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है और जिन लोगों ने भी ये असत्य अफवाह माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से उड़ाई है उनकी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच फिल्म निर्माताओं के खिलाफ हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सहारनपुर के हकीकत नगर में हिंदू जागरण मंच के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए तांडव फिल्म अभिनेता सैफ अली खान व कंपनी मालिक व निर्देशकों का पुतला फूंककर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नारेबाजी भी की। वेब सीरीज तांडव पर मचे बवाल के बीच अब उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हिंदू संगठन और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हिंदू जागरण के जुड़े पदाधिकारी सूर्यकांत सिंह ने कहा कि हम लोग जो अमेजन कंपनी ने तांडव नाम से वेब सीरीज बनाई है और उसमें जिस प्रकार से हमारे हिंदू देवी देवताओं आदिदेव महादेव, भगवान राम, नारद मुनि आदि देवताओं का अपमान किया है, उसके विरोध में आज हमने उनका यहाँ पे पुतला दहन किया है उसके अमेजन कंपनी का। और उसमें उसके जो अली जाफ़र उसके निर्माता निर्देशक हैं तथा जो उसमें सैफ अली खान, किसान अली आदि जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उन सब का हमने पुतला दहन किया है तथा सरकार से ये मांग की है कि इनको इन एक्टर्स के, इन फिल्म निर्माताओं के विरुद्ध देशद्रोह की कार्रवाई की जाए, धर्म को, हिंदू धर्म को अपमानित करने के अंतर्गत कार्रवाई की जाए तथा ऐसी ये लोग भविष्य में कार्रवाई न कर सके जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। इसके लिए सरकार कोई कड़े से कड़ा कानून बनाए तथा इन्हें इस पर प्रतिबंध लगाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवासीय योजना की 5 लाभार्थी महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। सहारनपुर के थाना रामपुर क्षेत्र के ग्राम चुनेटी गाड़ा की निवासी बालाजी का चेहरा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान पाने के बाद खुशी से खिल उठा। प्रधानमंत्री आवासीय योजना की लाभार्थी महिला बालाजी ने बताया कि वे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवासीय योजना द्वारा बनाए गए मकान से बेहद खुश है।
वह आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दोबारा प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने पूछा है कि मकान है कि नहीं, मकान जी नहीं, मकान नहीं है। गरीब आदमी है हम, मेहनत मजदूरी करते हैं। एक मकान मिल गया, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे, क्या धन्यवाद देना चाहोगे? बार बार तुम ही प्रधानमंत्री बनो। कैसी सरकार लगती और है? अच्छी लगती है। क्या कहना चाहोगे सरकार के बारे में? आने वाले टाइम में क्या होना चाहिए? कि आपकी सरकार बनती रहे, मोदी जी की सरकार। मोदी जी की सरकार। सही लग रहा है सरकार? अच्छा, बढ़िया लग रहा है। क्या फैसिलिटी आप लोगों को मिल रही है? कितनी सुविधाएं मिल रही है? सब सुविधा मिल रही है हमें, जितनी योजना चल रही है सब मिल रही है। ठीक। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश में 6,10,000 लाभार्थियों को उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम डिजिटल माध्यम से किया गया। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वार्ता की, जिसमें सहारनपुर, चित्रकूट, लखीमपुर खीरी, अयोध्या और काशी, इन लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बातचीत हुई। उनका हालचाल जाना, उनके मकानों के पैसे के विषय में जाना, उनको किसी अन्य प्रकार की कोई तकलीफ दिक्कत न हो, इन विषयों के बारे में उनसे जानकारी ली और आगे उनका भविष्य उज्जवल हो, वो अच्छे से अपना पालन पोषण कर सकें, अपने परिवार को तरक्की की राह पर लेकर के चलने का काम कर सकें, ऐसी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दी गई। और सभी लाभार्थियों के लिए एक अच्छा संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 6 लाख से ज़्यादा लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। और जहाँ तक के जनपद सहारनपुर की बात है, लगभग 2400 से ज़्यादा लाभार्थी यहाँ पर चिन्हित किए गए थे। उनके खातों में आज पैसा पहुँचाने का काम बड़ा सुलभ तरीके से करने का काम किया गया है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब किसी को कोई मर्ज होता है तो मरीज उसकी दवा की खोजबीन करना शुरू कर देता है। ठीक ऐसा ही हुआ 1990 के बलवे के दौरान, जब काफी लोग चोटिल हो गए थे तो उनको इलाज के लिए अस्पताल की जरूरत हुई। तभी सामाजिक लोगों के द्वारा घायल हुए लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की नींव रखी गई। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां बलवे के दौरान रखी गई अस्पताल की नींव अब बड़ी इमारत के रूप में बदल गई है। इमारत भी ऐसी जिस इमारत से हर रोज 300 मरीज शिफा लेकर निकलते हों। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के प्राचीन मुस्लिम बहुल इलाके अपर कोर्ट के सामने भिक्षा, जकात और दान से संचालित अलीगढ़ राष्ट्रीय अस्पताल की स्थापना 1990 में वर्तमान मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद के पिता और स्थानीय गणमान्य लोगों मुफ्ती अब्दुल कय्यूम के प्रयासों से हुई थी, जिसका उद्देश्य अलीगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्रों के गरीब और कमजोर वर्गों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। अलीगढ़ राष्ट्रीय अस्पताल अलीगढ़ शहर का एकमात्र गरीब अस्पताल है जो लोगों को 20 रुपए में 3 दिन की दवा उपलब्ध कराता है और दान, जकात और दान द्वारा चलाया जाता है। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि ये कितना पुराना है। ये सब 1990 में इसकी इमारत बनकर तैयार हो गई और ये अस्पताल जो वक्त से वजूद में आया उसके पीछे भी एक कहानी है। अलीगढ़ साहब तालीम तहजीब के अलावा दंगों का भी शहर कहलाता और 90 और 92 में जिस तरीके के हादसा हुए और बलवे दंगे हुए, उसमें जो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ शहर के लोगों को, रहने वालों को आई। उस ज़माने में जो मुफ्ती साहब थे अलीगढ़ के, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब थे, उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें मौजूद हजरात अलीगढ़ के ऊपर कोर्ट के मौजूद रहे और एक टीम बनाकर उन्होंने इस अस्पताल की बुनियाद रखी, जिसका ये मकसद था कि जब बलवे और दंगे हों तो जो मेडिकल कॉलेज लोग जाया करते थे, अस्पताल बंद हुआ करते थे, डॉक्टर्स की क्लिनिक बंद हुआ करती थी, तो वो उस ज़माने में जितने हादसा दंगों से लोगों को प्रभावित नहीं होते थे, जितने मरीज मर्ज की वजह से प्रभावित होते थे और उनकी मौत हो जाती थी। तो ये एक बड़ी बेचैनी थी लोगों के अंदर, शहर के अंदर, के साथ ना मेडिकल जा सकते हैं, ना मलखान सिंह जा सकते हैं, इधर से सारे एरिए बंद हो जाते थे, शाहजहां में कुछ नहीं। तो ये एक अस्पताल ऊपर कोर्ट का कायम वजी किया गया और उसके बाद ये 1992 में बनकर तैयार हुआ और 22 साल पूरे बंद पड़ा रहा।
उसके बाद 1 जून 2014 को शहर मुफ्ती जनाब खालिद हमीद साहब ने एक टीम फिर दोबारा बनाई, जिसमें नौजवानों को जोड़ा, बुजुर्गों को जोड़ा और उस ज़माने के इस शहर के अंदर के जो मौजूद था उन सबको जोड़ के टीम बनाई और फिर अस्पताल को चलाया। यहाँ आप हॉस्पिटल में दिखाने आई हैं, तो यहाँ किस तरीके की आपको सुविधा है, क्या फैसिलिटीज है? यहाँ पर अच्छी सुविधा है, 20 रुपये की 3 दिन की दवा मिलती है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर खोपड़ी की दवा लेती हूँ, मुझे फ़ायदा है। अच्छा, तो यहाँ आपके मुताबिक क्या डॉक्टर जो बैठते हैं वो अच्छे डॉक्टर बैठते हैं? हाँ, अच्छे बैठते हैं, जब भी तो आते हैं दवाई लेकर। मथुरा के चतुर्वेदी समाज के द्वारा धर्म शिक्षा जैसी क्षेत्रों में परचम लहराने के साथ ही समाज के लोग विदेशी जमीन पर क्रिकेट खेलने के माध्यम से आपसी सौहार्द की मिसाल बन रहे हैं। आपको बता दें कि मथुरा के चतुर्वेदी समाज में सबसे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद हैं। वहीं नौकरी करने के लिए भारत से दुबई पहुंचे चतुर्वेदी समाज के लोग क्रिकेट के माध्यम से आपसी प्रेम और भाईचारा फैलाने का संदेश दे रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी माथुर चतुर्वेद परिषद के बैनर तले 7 समुंदर पार दुबई में चतुर्वेदी समाज के द्वारा माथुर चतुर्वेद परिषद प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चतुर्वेदी समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बीते 18 दिसंबर से शुरू हुए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन आगामी 22 जनवरी को दुबई में संपन्न होगा, जिसमें सम्मिलित होने के लिए माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी दुबई पहुंच रहे हैं। देखिए, माथुर चतुर्वेद परिषद की, जैसा कि आपने कहा कि देश के अलावा विदेशों में भी जो शाखाएं हैं वे निरंतर ऐसे कार्य कर रही हैं जिससे समाज के लोग उनसे जुड़ें और समाज के जो हमारे युवा हैं उनकी प्रतिभाओं का निखार हो, ऐसे कार्यक्रम वो आयोजित करते हैं। हमारी दुबई शाखा के द्वारा पिछले 12 वर्षों से निरंतर क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है और इस बार चूँकि कोरोना काल सभी जगह है, चाहे वो देश हो विदेश हो, इस बार भी उन्होंने बड़ी हिम्मत करके इस कोरोना काल में सभी परमिशनों को लेके, सभी गाइडलाइनों का अनुपालन करके 18 दिसंबर से MCP प्रीमियर लीग का आयोजन किया और चूँकि 18 दिसंबर को उन्होंने इसे प्रारंभ किया और 22 जनवरी को इसका फाइनल है। झांसी के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। मौका था साधु संतों द्वारा कार्यालय परिसर में अखंड कीर्तन का। यह कीर्तन किसी अनुष्ठान का हिस्सा नहीं था, बल्कि विरोध प्रदर्शन का अनूठा तरीका था। दरअसल मंदिर की जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जों से परेशान हो चुके साधु संत आज जिलाधिकारी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वहां इनकी मंडली ने अखंड कीर्तन प्रारंभ कर दिया। राम जानकी मंदिर मेहंदी बाग के पुजारी प्रेम नारायण दास महाराज ने बताया कि आए दिन मंदिरों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। विरोध करने पर दबंग हमें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी देते हैं। कई बार शिकायतें की, लेकिन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इसलिए आज हम जिलाधिकारी कार्यालय में यह प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक हमारा अखंड कीर्तन अनवरत रूप से जारी रहेगा। नाम बताइए अपना। हमारा नाम है प्रेम नारायण दास, मेहंदी बाग राम जानकी मंदिर झांसी। ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? ये प्रदर्शन जो है मंदिरों की जमीन पर जो दबंगों द्वारा अवैध कब्जे हैं उनसे हम लोग बड़े त्रसित हैं, परेशान हैं और DM साहब से कई बार हम लोग प्रार्थना कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और उन लोगों के ऊपर हम लोगों को निरंतर जो है भयभीत किया जाता है कि इस तरह से तुमको उल्टा सीधा केस आदि से जो है हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। मंदिरों में रहना हम लोगों को दुश्वार है। जो इस तरह से जो आताताई लोग हैं उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है। कीर्तन आपका कब तक चलेगा ये? जब तक हमारी जो है वो सुनवाई नहीं होगी, हम लोग यहाँ अखंड कीर्तन करेंगे। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।